केमिकल सब्सटेंस से अपना एनर्जी लेते थे, केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके अपना एनर्जी लेते थे, वैसे बैक्टीरिया को कीमोट्रॉफ कहा गया या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया था यानी फोटोट्रॉफ जो था वो अपना एनर्जी तो सनलाइट से ले रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से लगा? हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चेन जो चलता है किसी भी एनर्जी के में, कि कोई भी एनर्जी प्रोसेस होता है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन का एक सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरे एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होता है और फिर वो उसके ग्रोथ के लिए या फिर लिविंग मेंटेनेंस के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो वहाँ से लेता है। तो वो अपना एनर्जी सोर्स के हिसाब से फोटोट्रॉफी दो क्लासिफिकेशन किया गया, दो पार्ट में बांटा गया। पहला था फोटोलिथोट्रॉफ और दूसरा था फोटो हेटेरोट्रॉफ। अब देखो अगर वो अपना न्यूट्रिशन यानी वो अपना एनर्जी किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ले रहा है, किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके वहां से अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसको हम लोग फोटोलिथोट्रॉफ कहें या फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अगर किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ले रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ भी तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना, जब हम लोग ऑटो और हेट्रो में क्लासिफाई किए थे तब हमने देखा था ना कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर यूज करता है, अगर वो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करेगा तो उसको फोटो हेटेरो या फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ कहते थे। ठीक है, ये सबको हम लोग ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, फोटो लिथोट्रॉफ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे सबको हम लोग 1 by 1 डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब देखो ये है कीमोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये भी एनर्जी सोर्स के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था कीमोलिथोट्रॉफ और दूसरा कीमो हेटेरोट्रॉफ। जो कीमोलिथोट्रॉफ था वो उसका एनर्जी सोर्स था कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब जाकर के उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा या उसका न्यूट्रिशन साइकिल चलना स्टार्ट होगा। वैसे बैक्टीरिया को कीमोलिथोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। देखो कीमोट्रॉफ तो वो पहले से है, कीमोसिंथेटिक है, लेकिन ऑटो या लिथो, कीमो है यानी कि केमिकल सब्सटेंस से अपना एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर वो इनऑर्गेनिक से ले रहा है तो कीमो ऑटो, अगर वो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ले रहा है तो कीमो हेट्रो या कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ। ठीक है, ये था ओवरऑल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग इसमें 1 by 1 डिटेल में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले था हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमो लिथोट्रॉफ, सॉरी फोटोलिथोट्रॉफ, फोटो लिथो या फोटो ऑटोट्रॉफ, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसके अलावा इसका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी तो वो सनलाइट से लेता है और इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेता है और इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और अपना एनर्जी फॉर्म करेगा जिससे उसका लाइफ साइकिल या ग्रोथ कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखो ये दो टाइप के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ भी दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला होगा एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, और दूसरा होगा ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर, वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो किस किस पे डिपेंड हो सकता है, H2 पे, H2S पे, या फिर कभी कभी अमोनिया पे, या फिर ऐसे कुछ भी केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं। इसको यूज करेगा और फिर वो इसमें देखो ऐसे जनरली H2S है ना, सल्फर को वो रिलीज करेगा। अब इसने वाटर को तो यूज किया नहीं, एनऑक्सीजेनिक है, वो वाटर को तो यूज करेगा नहीं, तो वो कभी वो ऑक्सीजन को रिलीज भी नहीं करेगा। ठीक है, वो कभी भी डजंट रिलीज ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि कभी भी फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, लेकिन ये जो एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है इसीलिए तो इसका नाम एनऑक्सीजेनिक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का जेनेसिस नहीं करता है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं करता है। देखो इसके एग्जांपल क्या क्या है,
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ये दोनों ही कहा जाता है कि सबसे पहले इवॉल्व हुए थे, जब यानी कि ये इस दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम थे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते थे क्योंकि ये H2S को यूज करते थे। हम लोग जानते हैं, देखो हम लोग जब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस देखते हैं प्लांट्स का, वहां पे हम लोग देखते हैं कि वो H2O को यूज करता है प्लांट्स और CO2। इस CO2 में ये हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्रोकार्बन बनाता है और रिलीज होता है ऑक्सीजन, है ना। नॉर्मल प्लांट का फोटोसिंथेसिस ये है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये एक ही वो है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है। इस ऑक्सीजन को अगर बैक्टीरिया H2O को यूज करता है, पहले का मैं बता रही हूँ, जब पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया था एनवायरनमेंट में, तब ओशन में एकदम रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट था, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, जो भी ऑक्सीजन था वो पहले ही, हाइड्रोजन उस टाइम का बहुत रिएक्टिव था, तो वो सारे ऑक्सीजन को ट्रैप करके वाटर बना चुका था, ठीक है। पूरा सारा वाटर जो है ओशन में जमा हो चुका था। और वैसे टाइम पे अगर वो जो बैक्टीरिया था वो H2S को यूज करता था, अगर वो H2O को यूज करता तो ये ऑक्सीजन आता। और हम लोग जानते हैं कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ये बैक्टीरिया के बॉडी में उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, उसके मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल जो भी हैं, उस सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। तो इसलिए अब ये ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए वो कभी भी H2O को यूज करेगा नहीं एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर या एज ए हाइड्रोजन डोनर। तो उसने तो तब तक वो H2S को यूज कर रहा था। अब एक टाइम तो ऐसा आया होगा ना कि H2O खत्म हो रहा होगा, H2S खत्म हो रहा होगा, H2S तो लिमिटेड होगा। अगर हम लोग ओशियन में बात करें तो वहाँ पानी बहुत होगा, पानी ही तो है ओशियन में, लेकिन वहाँ H2S तो लिमिटेड होगा ना। अगर बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ा होगा तो H2S खत्म हो रहा होगा, तो वो सोचेगा यहाँ से भी तो हम लोग हाइड्रोजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से वो हाइड्रोजन लेगा कैसे, ऐसे ऑक्सीजन आ जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, बैक्टीरिया का ऑक्सीडेशन हो गया, मर गया होगा। लेकिन इवोल्यूशन भी तो ऐसे ही होता है, एक टाइम में इवोल्यूशन हुआ होगा, इसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस हुए होंगे और फिर इसके पास जीन आया होगा लेग हीमोग्लोबिन का। हम लोग जानते हैं कि लेग हीमोग्लोबिन जो है, जो निफ जीन का प्रोडक्ट है, लेग हीमोग्लोबिन ही है जो दो नेसेंट ऑक्सीजन को पकड़ के उसको O2 बनाता है, ठीक है। और ये काम करता है ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। सबसे पहले फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, उसके बाद ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया इवॉल्व हुए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक। अब ये जो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है, जो साइनोबैक्टीरिया है, ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि हायर प्लांट्स में होता है वैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो इनके पास लेग हीमोग्लोबिन होता है, हम लोग जानते हैं। वैसे जो आज के हायर प्लांट्स हैं उनके पास भी लेग हीमोग्लोबिन होता है, और वो फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, नॉर्मल O2 रिलीज करते हैं। तो हम लोग जान गए कि ये भी फोटोसिंथेटिक है और ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अपने हाइड्रोजन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए वाटर को यूज करेगा, ये H2S या NH3 को यूज कर रहा था, और जो सल्फर हो रहा था उस सल्फर को वो जो एलिमेंटल सल्फर ये रिलीज कर रहा था, वो उसको ऐसे प्रोड्यूस करता था, वो या तो कभी कभी बैक्टीरिया में के बॉडी में रहता था या कभी वो वाटर में भी छोड़ देता था, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्सीजनिक या साइनोबैक्टीरिया है, इनके बारे में कहा जाता है यही है रिस्पॉन्सिबल, जो इससे पहले अर्थ जो रिड्यूस्ड अर्थ था, रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट था, उसको ऑक्सीडाइज्ड इन्वायरमेंट बनाया, यानी कि responsible for this is responsible for adding oxygen in environment। इससे पहले इन्वायरमेंट तो रिड्यूस था ना, इन्वायरमेंट को ऑक्सीडाइज बनाने के लिए, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है साइनोबैक्टीरिया। यही इवॉल्व होकर के बहुत बाद में हमारे जो हायर प्लांट्स बने होंगे या अलगी बना होगा, ऐसा ये ब्लू ग्रीन अलगी इसको कहा भी जाता है, फिर अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये इवॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखो
हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी है, ये ओशियन में होते हैं, मेजरली वही होते हैं। और जितने भी ब्लू ग्रीन अलगी हैं वर्ल्ड के, मतलब पूरे ओशियन में, वो टोटल 40% ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं एनुअली। जितने भी ऑक्सीजन इवॉल्व होता है थ्रू प्लांट्स और थ्रू साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोब्स, सबको मिला करके 40% अकेले साइनोबैक्टीरिया करता है। इसीलिए ओशियंस को अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है। अब कभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, उसको भी अर्थ का लंग्स कहा जाता है। वो जो टेरेस्ट्रियल रीजन है उसका लंग्स कह सकते हैं उसको, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट से 20% ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। टोटल जितना ऑक्सीजन इवॉल्व होता है उसका 20% अमेजन रेन फॉरेस्ट से होता है, ठीक है। और 40% साइनोबैक्टीरिया करता है ओशियन से, ठीक है। तो आप लोग कभी ये भूलना नहीं कि ओशियन को भी अर्थ का लंग्स कहा जाता है। अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन आता है या फिर असर्शन रीजन में इस तरह का कुछ सेंटेंस बना के आता है तो वो आप लोग कवर करेंगे। तो ये तो हो गया फोटो लिथोट्रॉफ या फोटो ऑटोट्रॉफ। अब हम लोग देखते हैं फोटो हेटेरोट्रॉफ। अब देखो फोटो हेटेरोट्रॉफ, इसको हम लोग फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ भी कहेंगे। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ, सिंपल सी बात है, फोटो है यानी कि लाइट को यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हेटेरो या ऑर्गेनो मीन्स इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज कर रहा होगा, राइट। किसी, देखो एनर्जी कहाँ से लेगा, फोटो है ना, तो फोटोसिंथेसिस करेगा सिंपली। ये भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही है। एनर्जी फ्रॉम लाइट, सनलाइट यूज करेगा, या कोई भी यूवी रे, कुछ भी बैक्टीरिया में तो बहुत सारे टाइप का लाइट का यूज कर सकता है। तो एनर्जी वो सनलाइट से लेगा, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तभी तो हम लोग इसको फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ कह रहे हैं या फोटो हेटेरोट्रॉफ कह रहे हैं। और वहां से वो लेगा और फिर अपना जो CO2 है, CO2 को रिड्यूस करेगा और फिर ग्रोथ या मेंटेनेंस के लिए जो भी उसको एनर्जी चाहिए वो वहां से वो एनर्जी लेगा। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिया, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ले रहा था, वाटर। वाटर था तब तो ये ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहा था। अब कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहा है तो वो किसी ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये भी नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, ये भी किसी ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करेगा। जो फोटो हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया है ये भी नहीं करेंगे। ऑक्सीजन कौन इवॉल्व करता है, फोटो ऑटोट्रॉफ का जो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है सिर्फ वही ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। इसके एग्जाम्पल हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। फोटो जो एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है उसके एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक में है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी। और फोटो हेटेरोट्रॉफ या फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ है, उसके एग्जाम्पल है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब हम लोग देखते हैं कीमोलिथोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ। अब हम लोग देखते हैं कीमोलिथोट्रॉफ। देखो कीमो है, इससे पता चल रहा है कि कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन करके अपना एनर्जी लेता है, ठीक है। अब देखो एनर्जी सोर्स के लिए ये यहाँ लिथो है, जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी के लिए तो वो केमिकल पे डिपेंडेंट है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स पे। और लिथो है यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना वो किसी इनऑर्गेनिक केमिकल से लेता है। अगर वो ऑर्गेनोट्रॉप होता, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेता है उसका डिकम्पोजिशन करके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कीमो लिथो और कीमो ऑटोट्रॉप दोनों सेम ही है। ये अपना एनर्जी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से लेता है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स है इसके, यानी कि जो इसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ऐसे ट्रांसफर करता जाता है और उस तरह से जो एनर्जी मिलता है उसको वो यूज करता है।
और वो एनर्जी देखो पहले एटीपी के फॉर्म में ऐसे स्टोर होता है, फिर एटीपी दूसरे कंपाउंड के पास जाता है, वहाँ फिर ब्रेक होता है, फिर वहाँ पे एनर्जी यूज होता है, फिर एटीपी बनता है। इस तरह से पूरा इसका एनर्जी का साइकिल चलेगा। अब देखो ऐसा न्यूट्रिशन बहुत सारे बैक्टीरिया में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन बैक्टीरिया में। ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। ओके, ये जो हाइड्रोजन होता है H2 मॉलिक्यूल, H2, इसका वो ऑक्सीडेशन करेगा। उसका ऑक्सीडेशन कौन करेगा? हाइड्रोजिनेज एंजाइम। हाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से वो ऑक्सीजन के, देखो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको पहले ऑक्सीडेशन करेगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में ब्रेक करेगा। 2 हाइड्रोजन हो गया, और ये जब 2 नेसेंट हाइड्रोजन है उससे फिर वो वाटर बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, यानी कि H2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करता है। और ये देखा जाता है हाइड्रोजिनोमोनास और अल्कलीजेंस में। हम लोग जानते हैं कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, अब देखो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हम लोगों के प्लांट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिससे कि जितने भी वर्ल्ड में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है यानी कि जो हमारा कंज्यूमेबल फॉर्म है, जिस फॉर्म में प्लांट्स के पास होता है या फिर प्लांट्स के थ्रू हमारे पास आता है, ये सारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में यूज होता है वो सारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन यही करता है, और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि निफ जीन इसी के पास होता है। अब देखो ये जो है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। अमोनिया होता है NH3, पहले वो N2 से NH3 बनाया जाता है। ठीक है, N2 से NH3 बनाता है, इस NH3 अमोनिया को वो नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्रेट बनाने का प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होता है। एक होता है नाइट्रोसिफिकेशन और दूसरा नाइट्रिफिकेशन। देखो ये दोनों टर्म्स के लिए कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है कि किसी किसी बुक में हम लोगों को कुछ और मिलता है और कहीं कुछ और मिलता है, तो इस पे कोई बेट नहीं लगाना है, जो मिल जाए ठीक है। तो मुझे तो ऐसे ज़्यादातर जगह ऐसा ही मिला था, इसलिए मैंने यही मेंशन किया। तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोसिफिकेशन है वो पहले अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। ओके, अमोनिया है, अमोनिया को पहले नाइट्राइट बनाएगा NO2-। ठीक है, ये करेगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, इस नाइट्राइट को फिर सेकंड स्टेप में, देखो अमोनिया में इसको ऑक्सीजन लेकर के नाइट्राइट बनाया, वाटर, हाइड्रोजन और एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, ये किया नाइट्रोजोमोनास। फिर नाइट्रिफिकेशन है, जो नाइट्राइट बना उस नाइट्राइट को फिर से ऑक्सीजन के अंदर, इसका ऑक्सीडेशन करेगा ना, हर स्टेप यहाँ ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, उसको नाइट्रेट बनाएगा, जो हमारा फाइनल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स नाइट्रोजन को सोइल से नाइट्रेट के फॉर्म में ही ऑब्जॉर्व करते हैं, तो ये नाइट्रेट बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी अपना बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के लिए यूज करेगा। ये जो नाइट्राइट बना इसको नाइट्रेट बनाएगा NO3, और ये करेगा नाइट्रोबैक्टर, ये कर लेगा। उसके बाद ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये होता है नाइट्रोबैक्टर करता है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो नाइट्रेट बना है इसको वापस से कभी कभी अमोनिया बनाता है या N2 बनाता है, इसको, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। और ये करता है थायोबैसिलस। ठीक है, थायोबैसिलस का रोल ये भी होता है कि वापस से जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसको वापस से एनवायरनमेंट में भेजने का। नाइट्रोजन साइकिल जब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट नहीं करूँगी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डीनाइट्रिफिकेशन में जो थायोबैसिलस है और भी कुछ कुछ बैक्टीरिया है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो जो नाइट्रोजन का फिक्स्ड प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन चुका है या इनऑर्गेनिक, उसको वो वापस से फिर इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उससे वो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा सल्फर बैक्टीरिया। अब देखो सल्फर जो है इसका ऑक्सीडेशन 2 टाइप से हो सकता है, या तो एलिमेंटल सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हो या फिर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो। जो ऑक्सीडेशन सल्फर का होगा वो करता है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। देखो एलिमेंटल सल्फर है,
वाटर लेगा और ऑक्सीजन लेगा और फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा H2SO4। अगर हम लोगों से कभी पूछा जाए कि एलिमेंटल सल्फर के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है। ये एनर्जी तो वो रिलीज कर दिया और बाकी ये एसिड रह गया। दूसरा मेथड है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करेगा और फिर सल्फर बनाएगा। ये बेगिटियो बैक्टीरिया होता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को लेगा, ऑक्सीजन लेगा और उसको वाटर और फिर एलिमेंटल सल्फर बनाएगा। ये जो एलिमेंटल सल्फर है ये बैक्टीरिया के फिलामेंट में ग्रेन्यूल्स के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है, और वहीं वो जमा रहता है उसका एलिमेंटल सल्फर जो है, और जो एनर्जी है वो बैक्टीरिया अपने लिए यूज कर लेगा। इसका सबसे लास्ट है हमारा आयरन बैक्टीरिया। इसका ऑक्सीडेशन, ये जो एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीडेशन करता है वो सबसे सिंपल है, ठीक है। ये सिंपली Fe+2 को, जो फेरस आयन है उसको फेरिक आयन में कन्वर्ट करेगा और उससे जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उससे वो अपना साइकिल चक्र कंप्लीट कर लेगा, है ना। बहुत सबसे सिंपल है इसका आयरन बैक्टीरिया का। हम लोग ऐसे भी आयरन बैक्टीरिया में गैलियोनेला या क्लैवीबैक्टर भी देखे थे, जो स्टार्टिंग क्लास में देखे थे। ऐसे जो आयरन बैक्टीरिया सबसे कॉमन है फेरोबैसिलस और सिडेरोकैप्सा, ठीक है। और ये जो Fe+3 है, जो फेरिक आयन है, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बैक्टीरिया के बॉडी में डिपोजिटेड रहता है। और इसलिए हम लोग जानते हैं कि आयरन बैक्टीरिया का यूज बहुत सारे मैग्नेटिक टेप के लिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड के स्टडी के लिए, इस सब में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा कीमो लिथोट्रॉप। अब हमारा बचा हुआ है कीमो हेटेरोट्रॉप या फिर कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। कीमो है, कीमो लिथो या कीमो ऑर्गेनो, दोनों में पता चला है कीमो है तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो यूज करेगा, यानी कि केमिकल तो लेगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होगा, सॉरी। हाँ, ऑर्गेनोट्रॉप है ना, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना एनर्जी लेगा। कीमो हेटेरो या फिर कीमो ऑर्गेनोट्रॉप, ओके। अब देखो, ये भी वही करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेगा, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके उसको ब्रेक डाउन करेगा, और जो उसको ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी रिलीज होगा उसको वो अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करेगा। जो एनर्जी है उससे वो अपना ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन में जो उसका बॉडी के जो रिएक्शंस हैं उसमें उस एनर्जी का यूज करेगा। अब देखो, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक कि जो एनिमल्स हैं, इवन आवर बॉडी, फंजाई है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है, जो मैंने एग्जांपल दिया उसके अलावा, वो तो मैंने 10 एग्जांपल दिया ना, उस 10 बैक्टीरिया के अलावा भी तो है। सबसे कॉमन तो ई कोलाई है। ये सारा बैक्टीरिया, इसमें उसका न्यूट्रिशन कीमो हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। हमारा भी, हम लोग भी केमिकल सब्सटेंस लेते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। या कोई भी जो एनिमल है, फंजाई है, वो सब। अब देखो, तो हम लोग लेते हैं उसको, हम लोग नहीं इसमें कंसिडर करते हैं, ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया कीमो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है वो एंजाइम को अपने बॉडी से बाहर सिक्रीट करता है, ठीक है। और बाहर जो भी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को, जो केमिकल सब्सटेंस है कॉम्प्लेक्स, वैसे सब्सटेंस को वो रिलीज करने के बाद वहां पे डिग्रेड करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा। हम लोग जानते हैं ना, जो डिकम्पोजिशन होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है वो सारे इसमें आते हैं कीमो हेटेरोट्रॉफिक में। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एनवायरनमेंट में, उसको वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है और अपना डिकम्पोजिशन करता है, वो अपना न्यूट्रिशन उससे लेता है, ठीक है। अब इस पूरे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में 3 चीज होता है, ठीक है। लास्ट जो हाइड्रोजन निकलता है उसका एक्सेप्टर कौन होगा? लास्ट अल्टीमेट हाइड्रोजन जो है उसका एक्सेप्टर कौन होगा? उसी के अकॉर्डिंग 3 टाइप का ये हो सकता है, ठीक है। अगर लास्ट हाइड्रोजन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है,
हम लोग जानते हैं ना ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आता है उसको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेशन कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये लास्ट हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है लास्ट हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, तो उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। और तीसरा, अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को भी वैसे डिटेल में पढ़ा, यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? जनरली वो अमोनिया हो सकता है, यानी कि नाइट्रेट हो सकता है। नाइट्रेट इस हाइड्रोजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के वापस से डीनाइट्रिफिकेशन कर लेगा और अमोनिया या नाइट्रोजन गैस बनाएगा, N2 बनाएगा। या फिर कभी कभी सल्फेट हो सकता है जो सल्फर बना लेगा इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। अब आते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का, इसको फर्मेंटेशन कहेंगे। फर्मेंटेशन 3 तरह का हो सकता है। सबसे पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम लोग जानते हैं कि मिल्क का या फिर जो मिल्क का फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि दही है, कर्ड है, या और भी बहुत सारे मिल्क के प्रोडक्ट है, श्रीखंड बनता है वो है, या फिर जो हम लोग फर्मेंटेशन करा के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, या चीज़ वगैरह बनाते हैं, उसमें भी तो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा दूसरा है हमारा, इसमें हम लोग ये भी करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो हमारा कैबेज या कैरेट से, कैबेज से हम लोग सौरक्रॉट बनाते हैं, हम लोग जानते हैं एक ड्रिंक है। उसके अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिनको प्रिजर्वेशन करने के लिए या फिर कोई नया फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है अल्कोहल फर्मेंटेशन। वाइन, विनेगर, रम, वोडका, विस्की, जितना भी है सबके फर्मेंटेशन में वो सारा अल्कोहल फर्मेंटेशन में आता है। ठीक है, वो फर्मेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे, हर अल्कोहल का प्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक का हम लोग एक एक क्लास लेंगे। अल्कोहल प्रोडक्शन का एक क्लास होगा हमारा, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन का एक क्लास होगा। इस तरह से जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तब इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, और हमारा एक होता है मेथेनोजेनिक फर्मेंटेशन। अब देखो, जो मिथेनोजेंस होते हैं, जो हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन में देखते हैं, जो मिथेनोजेंस हैं वो भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हम लोग जो भी देते हैं, अगर हम डंग दे रहे हैं या कोई क्रॉप का मेन्योर दे रहे हैं या कोई भी फील्ड का जो भी क्रॉप डेबरीज है वो सब दे रहे, जो भी दे रहे हैं, उससे वो मीथेन गैस बनाता है और हम लोगों के पास वो मेन्योर बचा हुआ रह जाता है। ठीक है, वो भी एक टाइप का फर्मेंटेशन है जो कि मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया करता है। तो ये रहा हमारा 3 टाइप का फर्मेंटेशन। हम लोग ऐसे जब हम लोग ये पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में इस चीज़ को कवर करेंगे, तब हम लोग अल्कोहल फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर जो भी वाइन बियर का प्रोडक्शन है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन है, उस पर बहुत ही सेपरेटली बहुत सही अच्छे से कंप्लीट क्लास होगा, ताकि हमारे जेआरएफ में किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आता है, और सिर्फ जेआरएफ ही नहीं, इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम है, तो हम लोग इस बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकें। ठीक है, और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बैक्टीरियल न्यूट्रिशन का। जो हमारा मिनरल साइकिल है वो मैं एक सेपरेट क्लास में पढ़ाऊंगी, वहाँ पे मैं नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो वो हमारा एक सेपरेट क्लास होगा जहाँ हम लोग वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं बायोमेट्रिक्स की, तो वहाँ पे हमारी हर शाम रेगुलर क्लासेज होती है प्लांट साइंस के सारे सब्जेक्ट की। तो आप यहाँ पे प्लांट साइंस के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे मेल आईडी पे
कर सकते हैं, या मेरे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैंने वीडियोज़ में दिया हुआ है। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।